हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में हम बताएंगे। पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, क्यों भीमसेनी एकादशी कहते हैं, इसके साथ साथ किन वस्तुओं का दान करें और क्या करें क्या नहीं, साथ ही व्रत कथा के बारे में बताएंगे। साल भर में 24 एकादशी आती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी मानी जाती है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इस बार निर्जला एकादशी 31 मई 2023 अर्थात बुधवार को मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी नहीं पीने का विधान होने के कारण ही इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना का विधान है, जिससे व्यक्ति को दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि महाभारत काल में भीम ने कठिन होने के बावजूद जैसे तैसे इस व्रत को निर्जल व्रत किया था, तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। व्रत की अवधि में एक बूंद जल भी ग्रहण कर लिया तो यह व्रत भंग हो जाता है। इस एकादशी को दिन रात निर्जल व्रत रहकर द्वादशी को प्रातः स्नान करना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण जल युक्त कलश का दान करना चाहिए। इसके अनंतर व्रत का पारण कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी की तिथि क्या है, साथ ही साथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। निर्जला एकादशी 31 मई को मनाई जाएगी, जिसकी शुरुआत 30 मई को दोपहर 1:07 से होगी और इसका समापन होगा 31 मई को दोपहर 1:45 पर है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त में व्रत करना, पूजा करना सबसे शुभ होगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन अर्थात 1 जून को सुबह 5:24 से 8:10 के बीच किया जा सकता है। अर्थात व्रत का पारण होगा 1 जून को सुबह 5:24 से लेकर 8:10 तक। निर्जला एकादशी व्रत का क्या महत्व है? यह एकादशी व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसका व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। श्रद्धा पूर्वक जो इस एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करें, उसकी पूजा विधि इस प्रकार है। जो श्रद्धालु वर्ष भर की समस्त एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, उन्हें निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से अन्य सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन भक्तिभाव से कथा सुनना और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह जल से कलश भरे व सफ़ेद वस्त्र को उस पर ढक कर रखे और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? निर्जला एकादशी में इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने चाहिए। लोगों को शरबत पिलाना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। जौ के सत्तू, पंखा, खरबूज और आम का दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन किसी गरीब संत को मटके या फिर कलश का दान करना अच्छा माना जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। आपके लिए निर्जल व्रत रहना पाना संभव अगर नहीं है तो आप पानी पीकर फलाहार करके भी ये व्रत रह सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन क्या करें और क्या काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए? इस दिन चावल नहीं बनाने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें। यदि पत्ते बेहद आवश्यक हों तो आप एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा निर्जल एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का अहित ना करें और ना ही किसी पर क्रोध करें। निर्जला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। महाभारत काल के समय एक बार पांडुपुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं व मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है, सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती है उन सब एकादशी का फल इस एक एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। महर्षि वेदव्यास के वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया और पाप मुक्त हो गए। तभी से इसी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी व्रत कथा। इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी दी गई है। क्या दान करना है, पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही पारण का मुहूर्त और व्रत कथा के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्रद्धापूर्वक की हुई इस एकादशी से आपके पूर्व जन्म के सभी पाप मिट जाएं और आपको संतान, धन, संपदा का सुख प्राप्त हो। निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।